कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयागराज की पावन सरजमी से अपनी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों का हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। एक बिरहा आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ओपी म्यूजिक माई स्टूडियो के माध्यम से आप लोग देखेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट लिखेंगे। बिरहा का शीर्षक है आगरा जिला कांड उर्फ बेटी की बहादुरी। 4 लाइन भूमिका का भाव है, कवि को संकेत करना पड़ा। बेटी वही जैसे सीता सती, जो पति साथ दर दर की ठोकर उठाई। बेटी वही जैसे झांसी की रानी, जो मर्दों के रण में कला कौशल दिखाई। बेटी वही जो राखे लाज कुल की, पति माता पितु को कभी न रुलाई। बेटी में बेटी तो थी इंदिरा गांधी, बनी रक्त सर पे कफन को रंगाई। कहा जाता है बाबूजी की बेटी न होती तो ये सृष्टि की रचना न होती। बेटी न होती तो सृष्टि की रचना न होती, और बेटी न होती तो कोई भी सामाजिक रिश्ता नहीं होता। इसलिए नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, और नारी से ही होता है ध्रुव प्रहलाद समान। ये धरती पर लड़की और धरती का एक उपाधि दी गई है। इस पृथ्वी पर लड़की और धरती की एक उपाधि दी गई है। धरती न हो तो पैदा होता, वो कहाँ जाता, वो कहाँ रहता, का खाता, और लड़की न हो तो पैदा कैसे होता। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी कि जिस देश में नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है, बेटियों का सम्मान होता है, उस देश में देवता भी निवास करते हैं। एक लाइन गजल का भाव है, मास्टर साहब कहना है। गाँव सहेलिया नवेलिया मगन हो, गाँव सहेलिया नवेलिया मगन हो, खेतवा में अपने झूमी के। संकेत करना पड़ा। बेटी वही जो कि लजिया बचावे, बेटी वही जो कि लजिया बचावे, अपने पति परिवार की। बेटी वही जो कि लजिया बचावे, अपने पति परिवार की। अरे बेटी वही
जिया बचावे वही अपने पति परिवार की। अरे माता पिता की जो पूजे चरनिया, माता पिता की जो पूजे चरनिया, रक्षा करई घर द्वार की। माता पिता की जो पूजे चरनिया, रक्षा करई घर द्वार की। माता पिता की जो पूजे चरनिया। बिरहा में नजम के लाइन बा, कहानी के शुरुआती हवे से बा। आगरा जिला में लसुड़िया एक ग्राम रहा, रहे खुश दिल गजेंद्र सिंह उनका नाम रहा। सावन महीना तीज त्योहार आने वाला है, आन कर बेटी लाओ दिल से उसे पाला है। गए गजेंद्र मिल समधी से सारी बात हुई, आज रुक जाओ ढेर दिन पे मुलाकात हुई। कल है वादा एक जरूरी काम कराना है, इसीलिए बेटी को जल्द लेकर जाना है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, ग्राम सभा लसुड़िया जनपद आगरा में गजेंद्र सिंह अपनी बेटी को उसके ससुराल से लिवाने के लिए चले। उसके ससुराल से लिवाने के लिए चले। सावन का पावन महीना लगने वाला है, बिटिया नैहरे आई, तीज त्योहार आवे वाला बा। बहिन वहिन भी होकर सब आवत है, सबसे भेंट मुलाकात हो जाई, सखी सहेली सबसे भेंट हो जाई। हमार दुल्हन भी कहत है कि बेटी के ससुराल गए बहुत दिन हो गए, जाए के बुलाए लिया वा। तो पिताजी चले अपने बेटी को बुलाने के लिए। आज जब अपने समधियाने पहुंच गए तो समधी भाई को दरवाजे पर आया हुआ देख करके लड़का का बाप बहुत खुश हुए। तो समधी जाकर के गले मिले और समधी के बढ़िया तरीके से स्वागत सम्मान होत बा, दरवाजे पर सत्कार होता। धीरे धीरे जब कुछ समय बीत गया तो कहे भैया बहुत दिन के बाद आई है, आज रुक जा, कल विदाई होई। तो गजेंद्र सिंह कहता है कि देखा रुकब नहीं, हमें काल एक बहुत जरूरी काम से घरे से बाहर जाए के बा, हमरे पास टाइम नहीं बा, विदाई कह दा, हम अजुए ले आए के चल जा। जब इतना बात बाबूजी सुने तो बिटिया तैयार होत बा ससुरे से नैहरे जाए बदे। जब ससुराल से मायके जाए बदे लड़की तैयार होत बा, तब तक ओकर पति बाजार से आवत बा घरे। अपने दुल्हन के तैयार हो देख के अपने दुल्हिया से कहता, का कहता मास्टर साहब? बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है। यही कही जियरा हमार, अरे ये गोरिया गुम होई गवारे। लेकिन दुल्हवा दुल्हनिया से कहता, लागे न जियरा हमार। ए रानी, तू नैहरे चली जाबू तो हम तोहरे बिना कैसे रहब? हमार बात सुन। लागे न जियरा हमार, ए रानी जल्दी तू अइहा।
जल्दी चली आया, हमार मन तोहरे बिना न लागे। तब दुल्हनिया कहता है अपने दूल्हवा से, माता यो बेटी के नाता निभाई बई, चार दिन माई के चरण दबाई होई जाई सबसे दीदार, होई जाई सबसे दीदार, ए राजा जल्दी बोलैया, कहत बा इतना दिन के बाद जात है नहीं हरे, अब थोड़ा 2-4 दिन 10 दिन टाइम तो लगबे करी। सखी सहेली भाई भौजाई महतारी बाप सबसे भेंट दीदार हो जाई, तनी 2-4 दिन माई के सेवा भी कई लेवे द। तो उ कहत बा ये रानी जल्दी तू अइह, तो वो जात जात कहत बा जात तो है ये राजा जल्दी बोलइह, अगर तू हमरे बिना ना रह पौबा तो हम तोहरे बगैर जल्दी भेजी है बाबूजी के आने बदे। इतना कह करके बाबूजी लड़की अपने घर से निकलती है और ससुराल के लिए, ससुराल से मायके के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो तनी कुछ दूर पैदल जाए के रहा, ओकरे बाद साधन उधन मिलत, तब कभी को संकेत करना पड़ा। अक्सर तर बिटिया नैहरे से ससुरे जाती तब रोवत ही, लेकिन उस ससुरे से नैहरे जाता तब रोवाइयो करे आवता। बिटिया को महतारी विदा करत समय रोवत ही, लेकिन और सास उसे बर्दाश्त नहीं होता कि हमार पतो हुई इतना दिन रही, इतना बढ़िया से हमार सबके सेवा करत रही, और आज चली जाता तो रोटी के झंखाई के होए कि के रोटी पोई के दे। कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम निहारे आंसू नयनन से बहे, बहुवर चली जात फिर फिर के देखे सासू निहारे आंसू नयनन से बहे। बहुवर चली जात फिर फिर के देखें सासू निहारे आंसू नयनन से बहे। पतोहिया के देख के ससुइया रोवत बा, ससुइया के देख के पतोहिया रोवत बा। इसलिए रो रही है कि जब एक लड़की अपने मायके से ससुराल जाती है, एक माँ बाप को छोड़ती है बाबूजी, तो सास और ससुर के रूप में एक महतारी बाप पावत ही बिटिया। पूरा भरा परिवार है बाबूजी। आज वो पतोह ससुरे से नैहरे जात बा, इतना प्यार ओकरे ससुराल में मिला बा, इतना मान सम्मान मिला बा कि ऐसा लगत बा जैसे माई से बिटिया जुदा होत बा। सास रानी रोवत हईन। अब पतोह बाबूजी अपने पिताजी के साथ में जा रही है, तो कभी को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे लड़की के पिता आगे बढ़ी गई, लड़की काफी गई पिछड़, बाप कदम को बढ़ा गया, तब बिटिया देखई इधर उधर,
बसिया गई निकल। अरे बस अड्डा पर पहुंच गए तब, बस अड्डा पर पहुंच गए तब दिल में भारी भई फिकर। बेटी बोली बाप से अपने, सुनो पिताजी बात। अरे माना कहना लौट चला, अरे नाही हो जाए रात हो, निहारे आंसू नयनन से बहे। और बाबू बिगड़ गए तो बिटिया सत्यानाशु, निहारे आंसू नयनन से बहे। सुनई वाले बाबूजी साँझ होए वाली बा, साँझ होए वाली बा। पिताजी कहे तनी जल्दी जल्दी बढ़े आवा, जल्दी जल्दी बढ़ी आवा, तनी कदम बढ़ाए आवा, नहीं तो बस छूट जाई तो दिक्कत हो जाई। अब वो धीरे धीरे जात बा, एहरी ओहरी अपन ताकत बा कि ससुरे के देश में इतना दिन हम आए हो गवा, लेकिन अब कायदे से देखा नहीं। वो अपन यार ओहर ताकत जात बाटे। पिताजी तो अपन लिए झोला बहे गोए और रहियान है, जल्दी जल्दी जात है। तब धीरे धीरे कुछ दूर चला जाए तो बिटिया के जो है लागे, इंतजार करे लागे। तो जब ये पहुंचे तो फिर चले आगे। ऐसे चलत चलत बाबूजी जब बस अड्डा पर पहुंचन तो जवन उनके गांव लसुड़िया ग्राम सभा जाए वाली बस बा वो अंतिम में छूट गई। और जब छूट गई तो आप कौनो साधन जाए के नहीं बा। तब लड़कियां कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी चला चली लौट चली, वापस चला कल सवेरे चला जाई। बापू बिगड़ गए तो बिटिया सत्यानाशु, निहारे आंसू नयनन से बहे। तनी 4 कदम और बढ़ के चल लिए हो तो जल्दी से तो बस न छूटत। कल हमें बहुत जरूरी कार्य बा, अगर हम न जाब तो समाज में बड़ी हमार हंसाई हुई, ये लिए आज किसी भी कीमत पर हम रुक न पाऊ। चला चली पैदल चली। अजोरिया रात बा, टहटा टहटा अजोरिया चमकत बा बाबूजी। और पिताजी चल दिए आगे आगे, बाप और पीछे ला बिटिया। और जब चल दिए तो हुआ क्या, अरे राम लिया चले पैदल, ए बाबू लिया चले पैदल, ऊ है रही ऐसी धारी लिया चले पैदल। बाबू पीछे बिटिया बेचारी, आगे आगे बाबू पीछे बिटिया बेचारी, आगे आगे बाबू पीछे बिटिया बेचारी। गए कुछ दूर तब भेटाने अत्याचारी, अरे कहाँ जाबा दादा, कहाँ जाबा दादा, इरात अंधियारी लिया चले पैदल। लिया करके चल दिए। और जब चल दिए बाबूजी तो कुछ दूरिया जब पहुंचन तो कुछ बदमाश किस्म के लोग भेटाई गए। और जब भेटाई गए बाबूजी तो ओहमन से 5 लोग हैं, ओहमन से एक आदमी का कहता, अरे 2 बदमाश तब सुनावाई जहरावा, आवा आवा दादाई हमारा घरवा, अरे चिन्हत नहीं बा
कुछ समय बीत गया, रात कुछ बीत गई, तो थोड़ा रास्ता जब तय किहन तो थोड़ी दूर पर जब पहुंचे तो 4-5 ठे बदमाश लोग भेटाए गए। आ गहना ओहना जेवर ओवर जे कुल लई के जात रहे, रुपया पैसा ओकर कुल लूट ले, इहे उन्हन के काम रहा। आ जब 4-5 ठी आदमी बदमाश लोग जब भेटाई गए तो 2 जने कहतन कि का हो दादा कहाँ जाइबा? सारी बात बाबूजी पूछत हैं, ऐसा मिलाए के पूछत हैं, प्रेम से पूछत हैं, सारी बात बाबूजी बता दिए। और जब पिताजी सारी बात बता दिए तो तबले हमें एक ठी बदमाश आए के पूछत लड़की से, कहे हमें चिंता ही नहीं है तू, तोहरे गाँव देश के है, तू हमें नहीं चिन्हत हूँ, तोहरे गाँव में हमार रिश्तेदारी बा, मौसियान बा हमार, तोहरे गांव में हमार मौसियान बा, तू हमें पहचानत नहीं है। जब इतना बतिया लड़कियां सुनत बा तो कहे भैया हम तू लोग के चिन्हत नहीं है, शायद पिताजी तो है चिन्हत हुए। तो देखा जो हरफंदी रहा थी, उन्हन के बोले के भी कई ढंग रहा थे। सीधा साधा गजेंद्र सिंह के वो बदमाश लोग पटाए लिहन, मिला लिहन उनके, कहे देखत है रास्ता अब वही लंबा बा, एक काम करे आवा हमारे साइकिलिया पर बैठ जा, आ जवन एक ठे दूसर का रहा वो लड़किया के बैठाए लिए, कहे बैठा लिए से 3 जने कहे देखा वही चला आगवा हमार लोग के घर बा, आवत है वही दाना पानी करे, रात रुक सवेरे जाए। और जब इतना बात कह के बाबूजी विश्वास जमाए के साइकिल पर बैठाए लिए, और जब कुछ दूरिया गए तो सीधा रास्ता में से 2 रास्ता गबा, एक दाहिने एक बाएं। तो जवन दद्दा के बैठाए रहा उतनी हाली हाली चलावत रहा साइकिल, और जवन लड़किया के बैठाए रहा उतनी पीछे बायो गए। तो बाप के जवन बैठाए बा वो ले जाए के बाएं तरफ घूम गए, और जवन लड़की के बैठाए बा वो ले जाए के दाहिने तरफ घुमाई दिए। और जब दाहिने तरफ घुमाई दिए तो हुआ क्या, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे पियावा मिला ला 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 मुंगवा देख के सपनावा ये नदी, पियावा मिला ला 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 मुंगवा देख के सपनावा ये नदी। लड़की के लिए आई के चला जाता है कुछ दूरी पर बाबूजी, एक ठे बगीचा बा, रात का समय तो है बा, और वही बगीचा में साइकिल रोक दिए, लड़की को उतार दिए, और जब उतार दिए बाबूजी तो इन्होंने कहत का है, सुनसान पहुँचे मैदानवा बोला शैतानवा रे पपिया, सुनसान पहुँचे मैदानवा बोला शैतानवा रे तनावा से अपने उतार द गहनवा, आये हर वो हर करबू त काटब गरदनवा, अरे गोरी माना हमारो कहनवा बोला शैतानवा रे पपिया, गोरी माना सुनसान जगह पे लड़की के लेके पहुंच गया। अब जबरदस्ती करे चाहता, अभी तक तो बहन बहन कहत रहा, अभी तक तो बहन बहन कहत रहा कि हमें चिन्हत नहीं है, तोरे गांव में हमार मौसियान बा।
अबे तक बहिन बहिन बोलत बा। आज जब सुनसान जगह पर पहुंचा तो लड़की के छुरी दिखावता, कहता जितना गहना पहिरे हो जल्दी से उतार दा। हाँ वह छुरी निकाल लिया से कहता कि जल्दी से गहना उतार दा। ज्यादा एहर ओहर बतियेबू तो तोहर गर्दन काट के फेंक दे, क्यों पता न पाए। जान बचावे चाहत हो तो अपने शरीर पर के कुल गहना उतार के दे दे। अच्छा गहना तो उतार दिए, उतार उतार जमीन पर रखता। और जब रखत बाबूजी तब तक जोन पीछे दूठी रहन उन्होंने धीरे धीरे आए पहुँचन। और जब पहुँच गए तो पहिलका तो गहना पर ओकर नियत डगमगबा, और जौन उन्हन दूठी हैं ओकरे सुंदरता पर, ओकरे बदन पर, ओकरे आबरू पर उन्हन के नियत डगमग हो गई। जब नियत डगमग हो गई, जब इतना बात बाबूजी तीनों सोचत हैं तो अपने मनवे में सोच के कहत हैं सुना गहना तो उतारी दिए हो और साड़ी भी उतार दा। तब चला गहना तो उतारी दिए हो, साड़ी भी उतार दा। जब इतना बात बाबूजी सुनता तो सोचत बा अपने मनवे में, चारों कहती चक्कर पकड़ निहारा था कि हमार पिताजी कहाँ गए, के बाद हमार पिताजी कहाँ गए। चारों तरफ से निहारत बा लेकिन पिताजी का कहीं जता पता नहीं बा। तीनों बदमाश कहाँ है? लड़की देखती क्या हो, जल्दी जल्दी अपने तन का वस्त्र उतारो, अन्यथा कहना नहीं मानोगी तो हम लोगों को जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तब लड़किए बाबूजी रोए रोए के कहत बा वो तीनों जने से कि भैया भैया कहत एकर मर्यादा निभावे के चाहिए। हम तो है भैया कहा, तू हमें बहन कहे, तो एकर सम्मान रखे के चाहिए। तो बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। अरे कहन लगी बिटिया बिचारी, अरे कहन लगी बिटिया बिचारी लाचारी हमार सुना भैया। घरवा में जोहत होई है हमारो मायनवा, छोड़ दे बजियरा कुल लैला गहनावा। पौवा का हुरमत उतारी, अरे पौवा का हुरमत उतारी लाचारी हमार सुना भैया। हाथ जोड़ के विनती करत बा कि भैया आप लोग कह कि गहना दे दे, जिंदगी बचावे के होय तो हम अपने सास ससुर माता पिता का निशानी सब अपन जेवर उतार के आप लोग के दे देवे चाहत है, या जमीन पर रख ले है आय के एके ले ल। अब पौवा का हुरमत उतारी लाचारी हमार सुना भैया। आप ही ने कहा कि अगर जिंदगी बचावे को हो तो गहना कुल दे दा, हमार इज्जत उतारे, हमार सम्मान लूटे, आप लोग के का मिली। ई गहना लेला अल्लाह के अपने अपने रास्ते पर जा, हमके हमरे पिताजी से दीदार कराई दे, भेंट कराई दे। और ओहर वो बाबूजी पिताजी के एक खड्डे में ले जाए के ढकेल दिया, खोल दे, एक खड्डे में ले जाकर के ढकेल दिया और उधर से वो चला। इधर लड़की का गहना भी
लोग लूटे चाहत हैं, धन भी लूटे चाहत हैं, धर्म भी लेवे चाहत हैं। और पिताजी को दोनों बदमाश जो लिवा करके गए हैं एक गड्ढे में ढकेल दिए, बाबूजी धक्का दे दिए और पिताजी तो गिर गए। और दोनों बदमाश तेजी से साइकिल को चलाते हुए पहुंचते हैं कहाँ? जिस जगह पर ये तीनों बदमाश हैं बाबूजी, और लड़की के साथ में, उस बेटी के साथ में, किसी के घर की बहू के साथ में दुर्व्यवहार करना चाहते हैं। और जब पहुंच जाते हैं बाबूजी, पांचों बदमाश चारों तरफ से खड़े हैं और लड़की हाथ जोड़ करके रो रो करके दुहाई देती है और कहती क्या है? बिरहा में पहपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। पांचों पापियों के मन की भावना समझ जाती है और स्वयं किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए सोचती है। तब कवि को लिखना पड़ा, हे जियत जिंदगी जाई ना हुरमतिया बतिया बूझता। अरे जियत जिंदगी जाई ना हुरमतिया बतिया बूझता। और बसन उतारो कहने लागे पपिया बतिया बूझता। लाचार अबला बियाबान भगवन पर करे धिया नवा हो। अब पेटी कोट में गट्ठी पड़ गई, ला गई न कौनो जतनवा हो। छुरी दिया थमाई धड़के छतिया बतिया बूझता। आ दुर्गा सवार ना जाई जीवन हतिया बतिया बूझता। वो लड़की सोचती है अपने मन ही मन में, मेरे ही धर्म को ये पापी नहीं नष्ट करेंगे, मेरे धर्म के साथ साथ मेरे कुल खानदान का विश्वास लुट जाएगा और मेरे परिवार का भी धर्म नष्ट हो जाएगा। तो इज्जत न जाए दे, भले ही चाहे हम मर जाब चाहे तो ही के मुँह आए दे। ओ बियाबान जंगल में आधी रात के लड़की भगवान श्री कृष्ण को कहती है कि ऐ श्री कृष्ण कन्हैया, द्वापर में आपने एक द्रौपदी की चीर बढ़ाई इसलिए कि आपकी बहन थी वो। आपने उसकी चीर बढ़ाई इसलिए कि वो आपकी बहन थी और मैं एक अबला नारी हूँ। वहां पर तो दुशासन चीर को खींच रहा था, तमाम अत्याचारी उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे। और आज ये दुशासन लोग मेरे सामने खड़े हैं, मेरे धर्म को लूटना चाहते हैं और आपकी शक्ति छीड़ हो गई है। आप मेरी सहायता करने के लिए नहीं आएंगे? भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी के मन ही मन में सुमिरत बा, याद करत बा, याद करत बा बाबूजी। एकाएक मानो जैसे उसके शरीर पर दुर्गा सवार हो गई हो। तो कहत बा एक पापी से कि भैया साड़ी तो उतार दे थई, गहना भी उतार के रख दिया, लेकिन आप लोग न कहत हुआ कि तन पर एक भी वस्त्र नहीं रहना चाहिए। तो हमरे पेटी कोट में गट्ठी पड़ गई बा, तनी वह छुरिया दे देता जब लिए है हथवा में, तो अनियारे में खुलतो नहीं ना, तो वही से हम काट के एहू के उतार दे। इतना बतिया जब कहत बा बाबूजी तो हुआ क्या? आल्हा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। जब छुरी तब चंडी बनी गईली भैया।
चलाई बाला काट लिहली मुड़िया ये भैया छुरिया चलाई बाला काट छुरिया चलाई बाला काट लिहली मुड़िया भैया। खूनावा सवार सिर पे भाईल सरकार जैसा ये छुरी मांगत बा कि तनी के दे दो, ज्यादा टाइम मत बितावा। अगर आप लोग कही है इच्छा बा कि हमार प्यार तो लोग के चाहिए तो ये छुरी जल्दी से दे द। जल्दी जल्दी एक ठे काम कैला, एक जने आए कि ये गहनवा उठाए ल, गहनवा उठाए ल बड़ा कीमती बा, अब मटिया धुरिया लग जाइए हमें, आए के जल्दी से उठाए ल। तो एक बदमाश पहुंचा और झुक के जैसे ही गहना उठावे के कोशिश करता, झुक के कुल गहना बटोर बटोर के भरत बा बैग में। अब बटोर के कुल गहना भरत बा और उसी जगह पर मौका पा गई बाबूजी, और उसी बदमाश के दिए हुए छुरी से उसके गर्दन पर वार करने लगी। वो झुक के गहना उठावत बा और उनकर मुड़िए काट दिए। और जब मुड़ी काट दिया बाबूजी तो चारों पाजी उस लड़की को पकड़ने के लिए चली तो कहती है खबरदार, आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बख्शूंगी नहीं, जो दशा इस पापी की हुई है वही तुम लोगों की भी होगी। तब कवि को संकेत करना पड़ा, आल्हा के लाइन में कहना है, अरे पारा पारी पांचों जन के काटी गर्दनवा ये भैया। पीछवा से बाबू आए लड़के थानेदार, आई गईले बेटी तू तनी घबरई है नहीं। बोली है भवनिया दिया सबको हमार, सुनने वाले श्रोता सज्जनों, उधर पिताजी खाई से निकलते हैं, गड्ढे से निकलते हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हैं तो बिटिया के अपने पुकारत हैं, पर बिटिया तक बहुत दूर पर बा। पिताजी का आवाज वो बेटे के पास नहीं पहुंचत बा, बेटी के पास नहीं पहुंचत बा। तो एक गांव में पहुंचे बाबूजी, तो कुछ गांव के लोग पिताजी की मदद किए, सारी बात जान गए तो मदद किए, थाने में लिवा करके गए, रिपोर्ट दर्ज कराए, और दरोगा जी अपने तमाम साथियों के साथ में चले, पिताजी के लिवा करके चले, और बदमाशों का एरिया है, सारी बात को जानते हैं बाबूजी, सारी बात को जानते हैं। एक घटना आप ही के साथ में नहीं घटी है, कई लोगों के साथ में ऐसी घटना घट चुकी है। तो खोजते खोजते पता लगाते लगाते जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं, जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो वहां जब देखते हैं बाबूजी तो 5 के 5 बदमाशों की लाश धरती पर गिरी पड़ी है, धरती पर गिरी पड़ी है। पिताजी कहते हैं कि बिटिया तनिको घबराइया मत, दरोगा जी कहाँ ई का की हूँ, कहे साहब इज्जत के खातिर ये लोग के मौत के घाट उतार दिया, सम्मान के खातिर, अगर इनको मैं नहीं मारती तो ये मुझे जीते जिंदगी मार देते, जिंदा रह करके भी मैं अपना सम्मान गंवाने के बाद मैं लाश की तरह हो जाती और मेरी वो जिंदगी किसी काम की नहीं होती, इसलिए मैंने इनको मार दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इन्हें मैंने मौत के घाट उतार दिया है। आपको जो भी कार्रवाई करती बने आप करिए। कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, कहना है अरे दरोगा सन्मुख बिटिहनिया
बिटहिनिया अरे नजरिया परी आ सोचे मन में भवनिया हो अब का करी। पूछे सिपाही है बेटी तू आपन हाल बतावा। अरे लड़की बोली 5 रहे 5 के मार गिरावा पावा इज्जत के गठरिया नजरिया परी। तब बाबूजी दरोगा साहब कहते हैं कि ये बरामद दरोगा बाबू 5 पापी की लाश हो। अरे धन्य धन्य इस देश की बाला अमर किया इतिहास निकलल पेपर में खबरिया नजरिया पर। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, जो सम्मानित है जिसे अपनी इज्जत प्यारी है, फिर चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिसे अपनी इज्जत प्यारी है, जिसे अपनी मर्यादा प्यारी है बाबूजी, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी मर्यादा बचाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। दरोगा साहब कहते हैं धन्य धन्य इस देश की बाला अमर किया इतिहास निकलल पेपर में खबरिया नजरिया परी। आप इस देश की बेटी हैं और आज से आपका नाम उन बेटियों के साथ में जोड़ा जाता है जिन्होंने विदेशियों से अपनी मर्यादा बचाने के लिए विदेशियों पर तलवार उठाया और मुंहतोड़ जवाब दिया। बेटियों के लिए कहा गया है, इस देश की वीरांगनाओं के लिए कहा गया है कि बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगर एक बेटी अपने पर आ जाए, एक नारी अपने पर आ जाए, तो उसके मर्यादा को कभी कोई रौंद नहीं सकता है। कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। सीताराम हित लहुरी जतन भाई लाल जी स्वर्ग तकाए। शंकर शोभनाथ विजय कवि दुनिया को बतलाए।